जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि गौ माता को रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जानकर चौंक जाएंगे। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। अगर आप जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतुलन की तलाश में हैं, तो यह सरल और पवित्र कार्य आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। क्या आप भी रोज गाय को रोटी खिलाते हैं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत कर दे, क्योंकि एक रोटी से बदल सकता है आपका भाग्य। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में इसे गौ माता का दर्जा प्राप्त है और इसे पूजनीय माना गया है। गाय को रोटी खिलाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी उतनी ही प्रभावशाली मानी जाती है जितनी प्राचीन काल में थी। तो आइए जानते हैं कि गाय को रोटी खिलाने से कौन से अनेक लाभ होते हैं। चलिए, हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसका अर्थ यह है कि जब आप गाय की सेवा करते हैं या उसे रोटी खिलाते हैं, तो आप एक साथ इन सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति पहली रोटी गाय को देता है, उस पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। गाय को रोटी देना एक तरह की यज्ञ और दान के समान पुण्यदायी माना जाता है। शनिवार और पितृदोष से ग्रसित जातक को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वो नियमित रूप से गाय को रोटी, चारा या गुड़ खिलाएं। इससे केवल ज्योतिषी दोषों से कम आती है, बल्कि जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि भी बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय थी। उनका संपूर्ण बाल काल गायों के साथ बीता और वे स्वयं गोविंद और गोपाल जैसे नामों से पुकारे जाते हैं। ऐसे माना जाता है कि जो व्यक्ति गाय को सेवा करता है या उसे रोटी खिलाता है, उस पर कृष्ण भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। इससे व्यक्ति का भाग्य चमकता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। शास्त्रों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। खास तौर पर जब घर की पहली रोटी गाय को दी जाती है, तो यह शुभ संकेत माना जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है और धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती है। यदि नियमित रूप से यह नियम अपनाया जाए, तो व्यक्ति को कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति रोज गाय को रोटी खिलाने के बाद भी भोजन करता है, उसके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही परिवार के सदस्य की उन्नति योग बने रहते हैं। गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति के मन में सेवा भावना और करुणा का विकास होता है। यह एक साधना के समान है जो आत्मिक संतुलन प्रदान करती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी प्राणी का भोजन देते हैं, विशेषकर गाय जैसी पवित्र प्राणी को, तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है और हमारा मन शांत रहता है। आध्यात्मिक रूप से यह कर्मों की शुद्धि का भी माध्यम माना जाता है। जो लोग नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं या जिनका मन बार बार अशांत होता है, उनके लिए ये अभ्यास अत्यंत फलदायी साबित होता है। गाय को रोटी खिलाने के पीछे धार्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक पहलू भी मौजूद है। जब हम गाय को भोजन प्रदान करते हैं, तो यह केवल मानवता का प्रतीक होता है, बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी सहायक होता है। समाज में यह परंपरा गौ पालन और गौ संरक्षण को भी प्रोत्साहन देती है। गाय को संरक्षण एक तरह के जैविक कृषि, प्राकृतिक खाद्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। जब गाय को स्वस्थ और सुरक्षित रहती है, तो उसका उत्पाद जैसे दूध, गोबर, मूत्र आदि से समाज को लाभ होता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो गाय को रोटी खिलाना एक संपूर्ण सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। गाय को रोटी देने की प्रक्रिया मन को शांति देने वाली होती है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें न केवल आत्मिक संतुलन प्राप्त होता है, बल्कि पारिवारिक रिश्तों में भी मधुरता आती है। जिनके घरों में नियमित रूप से गाय को रोटी दी जाती है, वह वातावरण सकारात्मक और शांतिपूर्ण बन जाता रहता है। ऐसे में परिवारों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है और घर में तनाव की स्थिति कम होती है। यह एक
तरह का सामूहिक पुण्य भी माना जाता है, जिसमें पूरा परिवार लाभान्वित होता है। रोटी देते समय कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। गाय को कभी भी सूखी या खाली रोटी न दें, उसमें थोड़ा सा गुड़ या घी मिलाकर देना शुभ माना जाता है। यह रोटी प्यार और आदर भाव से देनी चाहिए, न कि केवल औपचारिकता के रूप में। शास्त्रों के अनुसार पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां कम होती है और पितृ दोष भी शांत होता है। गाय को रोटी खिलाना केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह एक पूर्ण रूप जीवन दर्शन जो समाज, पर्यावरण और आत्मा और परमात्मा आर्थिक स्थिति सभी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह छोटा सा कर्म, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी है। इस उपाय को करने से जीवन में कई परेशानियां दूर होती है और हर इच्छा होती है पूरी। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।